हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक और एनएफओ के बारे में जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है। एंड इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो मेरा नाम हितेश है एंड मैं एक सर्टिफाइड पर्सन हूँ। तो मैं आपको किसी तरह के म्यूचुअल फंड के स्कीम के बारे में गाइड कर सकता हूँ और सेल भी कर सकता हूँ। तो अगर हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम के साथ हमारे साथ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए गए, तो वहाँ से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ही प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फंड का जो नाम है वो है एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड। एंड जो इसका एनएफओ पीरियड है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। ये इस पीरियड के अंदर आपको 10 रुपीज़ की एनएवी के अंदर आपको म्यूचुअल फंड ये मिलेगा। एंड ये एसबीआई की तरफ से आता है, तो ये इंडेक्स फंड है एक। एंड यहाँ पर देख सकते हैं रिस्कोमीटर वेरी हाई है। एंड निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड, वाई निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिडिल इनकम पॉपुलेशन इंडिया। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में हमें बताया गया है कि किस तरीके से मिडिल इनकम पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इंडिया के अंदर। और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है, कंजप्शन इंक्रीज होती है। कंजप्शन की डिमांड हमेशा ही बढ़ती है। आप जैसे को पता है आपने, अगर पॉपुलेशन हमारी इंडिया की इंक्रीज होगी तो जितनी भी कंजप्शन की आइटम्स होती है, खाने की आइटम्स होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टेलीकॉम के अंदर भी यूज़ होता है कंजप्शन, हर चीज़ को आप कंज्यूम करते हैं, तो हर तरह की कंजप्शन के अंदर आपकी डेली नीड्स जितनी भी हैं वो सारी इंक्रीज होती हैं। तो इस चीज़ मेंशन ग्राफ किया गया है। अगले ग्राफ में आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमारी राइज इन द पर कैपिटा इनकम एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन हायर परचेजिंग पावर। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, तो हमारी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर सन के हिसाब से देते हैं 1980 से लेकर 2028 तक बताया गया है कि 29 तक बताया गया है कि किस तरीके से हमारी इनकम इंक्रीज होगी एंड कैसे हमारी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होती है। हम निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स परफॉर्मेंस। तो जो हमारा इंडिया कंजप्शन इंडेक्स का फंड जो है हमारा निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस की बात करी जाए अगर, तो निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ कंपैरिजन किया गया है निफ्टी 50 से। एंड जो ग्रीन लाइन के अंदर है वो है निफ्टी इंडिया कंजप्शन। तो आप ग्रीन लाइन का ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर 12.8x का रिटर्न दिया है इसने। एंड जो ब्लू लाइन है ये निफ्टी 50 है, तो यहाँ पर 9.1x का रिटर्न है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता जून 2006 के अंदर, तो आज उसकी कीमत 9.10 लाख हो चुकी है इन निफ्टी 50, जो कि आपको 12.5 CAGR का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर सेम यही आपने कंजप्शन के अंदर आपने लगाया होता अगर, तो 1 लाख आपके बन चुके थे 12.82 लाख, जिसने हायर CAGR है इसका जो है 14.57% का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंजप्शन इंडेक्स ने एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। एंड एसबीआई का आपको एक और पता होगा कि एसबीआई का ही कंजप्शन फंड भी आता है, जो कि इंडेक्स फंड नहीं है, नॉर्मली वो कंजप्शन फंड है। तो उसके अंदर वो एक्टिव फंड है, ये पैसिव होते हैं, तो वो एक्टिव फंड है, तो वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गिरती मार्केट के अंदर भी उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं इन केस अगर आपको इंडेक्स फंड में अगर नहीं इन्वेस्ट करना है एंड आपने थोड़ा पुराने फंड की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स पॉइंट टू पॉइंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 ईयर की निफ्टी 50 TRA ने 32.8% का रिटर्न दिया है। और उसी जगह एक साल के अंदर 52.8% का दिया है कंजप्शन ने। तो आउट 20% का आउट परफॉर्म दिया है इसने। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है कंजप्शन की। एंड यहाँ देख सकते हैं 3 साल 5 साल सभी का अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है निफ्टी इंडिया कंजप्शन TRA ने एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 TRA ने। निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स ने SIP के अंदर कितनी ग्रोथ दी है, तो यहाँ SIP के अंदर भी अगर आपने SIP भी करी थी तब भी उसके अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड की गई है कंजप्शन इंडेक्स की तरफ से। देख सकते हैं आप SIP रिटर्न है 1 ईयर का 33.41% दिया है निफ्टी 50 TRA ने। और वहीं पर ही एक साल के अंदर कंजप्शन ने दिया है 58.76% का रिटर्न। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है एक साल के अंदर। एंड अगर आपने इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं 1,20,000 अगर आपने इन्वेस्ट किए थे, तो करंट वैल्यू इसकी निफ्टी 50 TRA के अंदर हो चुकी है 1,37,514 रुपीज़। एंड वही अगर आपने कंजप्शन के अंदर करा था तो 1.5 लाख के करीब उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो चुका है एक साल के अंदर। वैसे ही यहाँ पर आपको 3 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स का भी मेंशन किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी रीड कर सकते हैं। अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें किस तरीके से सेक्टर वाइज ब्रेकआउट किया जाता है कंजप्शन इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पर कुछ टॉप के स्टॉक्स भी मेंशन किए गए हैं। आईटीसी सबसे ज़्यादा वेटेज है, 10.05% की वेटेज है। भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, जोमेटो, ट्रेंड, टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो। तो टोटल 61.89% का इसके अंदर टॉप 10 स्टॉक्स मेंशन किए गए हैं कंजप्शन इंडेक्स के अंदर। एंड अगर हम सेक्टर वाइज ब्रेकआउट की
बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31% फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर है, एंड 22% ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर है, एंड 15% कंज्यूमर सर्विसेज है, एंड 10% आप देख सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल है, टेलीकॉम के अंदर 10% है, हेल्थ केयर 4%, पावर 4%, सर्विस 2%, रियलिटी 2%। तो हर सेक्टर के अंदर टच किया गया है कंजप्शन इंडेक्स के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वाइड एक्सपोजर है। एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड की बात करें तो रिस्कोमीटर वेरी हाई रहेगा। यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तभी आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, अगर अदरवाइज आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। शॉर्ट टर्म के लिए दूसरे फंड्स होते हैं तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको इसमें कंसल्ट करना है तो आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं, कोई डाउट रह जाता है आपको यहाँ मेंशन किया गया है। तो आगे चलते हैं हम स्लाइड में। अबाउट एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड, टाइप ऑफ स्कीम का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड। ओपन एंडेड स्कीम रहेगी एंड ट्रैक करेगी ये निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स को, एंड इसका जो एसेट एलोकेशन रहेगा 100% से मिनिमम 95% एंड मैक्सिमम 100% ये कंजप्शन इंडेक्स को ही ट्रैक करेगा। तो सारे स्टॉक्स वहीं पर वही वाले रहेंगे। तो ये पैसिव फंड होते हैं इंडेक्स, तो ना तो फंड मैनेजर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जैसा इंडेक्स परफॉर्म करता है उसी तरीके से आपका फंड भी परफॉर्म करेगा। बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर 0% है मिनिमम, मैक्सिमम 5% है, ना के बराबर रहेगा। तो आगे चलते हैं, हम स्कीम के डिटेल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। फंड के फैक्ट्स के बारे में, स्कीम का नाम यहाँ मेंशन है। एनएफओ का जो डेट है 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एंड क्लोजिंग डेट है 25 अक्टूबर है, एंड जो इसका मिनिमम अमाउंट है एप्लीकेशन का 5000 से स्टार्ट होगा, एंड आप इसके अंदर एडिशनल परचेज 1000 कर सकते हैं बाद में, मगर स्टार्टिंग में 5000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बेंचमार्क इसका निफ्टी इंडिया कंजप्शन टीआरए रहेगा। फंड मैनेजर का नाम लिखा है हर्ष शेट्टी। एंड एग्जिट लोड के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसके अंदर 0.25% का लगेगा अगर आप 15 दिन से पहले इसके अंदर से अपना रिडीम करते हैं पैसे को। उसके बाद 15 दिन के बाद किसी तरह का एग्जिट लोड नहीं है इसके अंदर। तो एग्जिट लोड के अंदर काफ़ी कम टाइम है इसके अंदर, आप आराम से इसके अंदर इन्वेस्ट करके जल्दी भी निकाल सकते हैं इनकेस अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो। बाकी इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी तरह का डाउट रहता है इसके अंदर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कंजप्शन की थ्योरी काफ़ी अच्छी चल रही है। जो एसबीआई का जो कंजप्शन फंड था, जो एक्टिव फंड है, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है। तो आशा करते हैं कि इंडेक्स फंड भी उससे अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगर आप मेरी सलाह माने तो आप जो इनका एक्टिव फंड है उसके अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर आपको न्यू इंडेक्स के अंदर ही जाना है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में काफ़ी है, कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, बाय बाय।